हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक का। नए टॉपिक का नाम है लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके पहले बहुत सारे आप लोग टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो धीरे धीरे आप सभी लोग जुड़ जाइए, तो हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हेडिंग लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके पहले हम लोग लेंज का नियम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? लेंज का नियम पढ़ चुके हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। ये आपका हो गया नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम और लेंज, यहाँ पे दो चीज हैं और दोनों चीजों के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे हम लोग लेंज का नियम भी पढ़े हुए हैं और ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं परिभाषा की ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो कहेंगे ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी को हम ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या एक बार फिर से आप ध्यान से समझिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कहेंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं उसको ये आप लिख सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप परिभाषा जैसे जान गए कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये इस तरह से आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम का परिभाषा हो गया।
ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर एक रूप से दूसरे रूप का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे जैसे हमारा यांत्रिक ऊर्जा से गतिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। ये जैसे आप फैन आप देख रहे हैं कि फैन चल रहा है, तो ये फैन जो है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। किस रूप परिवर्तित हो रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फैन का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जो गतिक ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारा कोई डैम है, मीन्स बांध जिसको बोलते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। और जब पानी को हम डैम से नीचे गिराते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और वो पानी जब नीचे आर्मेचर लगे हुए रहते हैं, मशीन लगे हुए रहते हैं, उस मशीन को घुमाता है तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत तरीके से हम ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपके सेल है, बैटरी जिसको बोलते हैं, बैटरी का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात करें तो कहेंगे कि लेंज जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। लेंज जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो हम कहेंगे कि कैसे पालन करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि लेंज के नियम क्या है। इसके पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं लेंज का नियम क्या है। सभी लोग पढ़े हैं ना? कुछ लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, पढ़ाई कंटिन्यू आप लोग करिए। कभी कभी हो सकता है डिस्टर्ब हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, लाइट प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से वीडियो नहीं बन पाता है। इसलिए आप लोग जो बैक वीडियो है उस वीडियो को कंटिन्यू 1 बार 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करिए। यदि आप उस वीडियो को आए ये मत सोचिए कि सर नए अपडेट किए हैं तो उसी को देखेंगे, पुराने वाले वीडियो को नहीं देखेंगे। देखना है A to Z वीडियो देखना है। ये कब तक देखना है? जब तक आपका फाइनल एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस जितने भी वीडियो है सारे वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो बात कर रहे हैं लेंज का नियम किसे कहते हैं। लेंज का नियम किसे कहते हैं और लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कैसे करता है, इसकी हम लोग को चर्चा करना है। तो सबसे पहले दोनों की परिभाषा अगर हम क्लियर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस तरह से लेंज ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम आपको समझ में आ गया। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। इसमें किसी को डाउट है? चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग लेंज के नियम की बात करते हैं। लेंज का नियम किसे कहते हैं? तो कहेंगे लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है, क्या? यह जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा, लेंज का नियम किसे कहते हैं? लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। मीन्स ये जिससे उत्पन्न होता है उसका ये विरोध करती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। लेंज के नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। लेंज का नियम किसे कहते हैं? लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह
उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि जिससे इसकी उत्पत्ति होती है उसी का ये क्या करती है, विरोध करती है। तो लेंज का नियम एक बार फिर से परिभाषा हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। लेंज का नियम, लेंज लॉ कहेंगे, इसके अनुसार, इसके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। लेंज का नियम कहलाता है। लेंज का नियम कहलाता है। तो लेंज का नियम आपको समझ में आया होगा कि लेंज के नियम के अनुसार, क्या लेंज के नियम के अनुसार या जिससे मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि जिसके कारण यह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। इसी को हम लेंज का नियम कहते हैं। अब सवाल यह है कि लेंज का नियम जो है किस प्रकार उत्पन्न होती है, मीन्स जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है वो किस प्रकार उत्पन्न होती है। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं, हम उसी फिगर को बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। इसको समझाने के पहले इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका फिगर बनाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटाएंगे। मिटाने के बाद हम फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेंज का नियम किस नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का, आवेश संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट। चलिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब कैसे पालन करती है इसको आप फिगर के माध्यम से समझिए, ध्यान से समझिएगा। दो फिगर बताएंगे। ये क्या है, आप बताइए क्या हम बनाए हैं, ये क्या है। दो फिगर बनाएंगे। चलिए, ये एक कुंडली है,
क्या है, एक कुंडली है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर कैपिटल G लगाए हुए हैं। क्या है, एक कुंडली युक्त गैल्वेनोमीटर है, एक कुंडली युक्त गैल्वेनोमीटर है। अब इसके पास हम क्या करते हैं, एक हम क्षण चुंबक लाते हैं। क्या लाते हैं, क्षण चुंबक लाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, क्या, ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, ये इस तरह से हमारा हो जाता है। और एक बार क्या कर रहे हैं, क्षण चुंबक को हम इस गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली के पास ले करके आते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस क्षण चुंबक को हम इस गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली के पास ले करके जैसे ही आते हैं, गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। ये धारा कैसे उत्पन्न होती है, ये से चुंबक के कारण, इस चुंबक के कारण चुंबक को जैसे ही, क्षण चुंबक को जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर कुंडली के पास ले जाते हैं तो इसमें धारा के साथ प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होती है। और ये हमें मालूम चलता है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होती है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उसके साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होती है। तो ये तो हो गया। अब इसको, अब ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर कुंडली है, यहां पर इसका नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, और नॉर्थ पोल, अब आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का, क्षण चुंबक का, और ये नॉर्थ पोल ये गैल्वेनोमीटर का। अब दोनों अगर सेम पोल होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब एक दूसरे को विरोध करेंगे। गैल्वेनोमीटर कुंडली जो है वो क्षण चुंबक को हटाने की कोशिश करेगा, विरोध करेगा। उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण, तो क्षण चुंबक के कारण। इसी क्षण चुंबक को इस कुंडली या कुंडली दूर हटा रहा है, बाहर भेज रहा है। मीन्स जिससे धारा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, उसी का ये विरोध करती है। और जब विरोध करती है तो उसे हम लेंज का नियम कह देते हैं। और ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे पालन करती है, जैसे ही इसको गति कराते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इसको गति कराते हैं, गति कराने में कोई कार्य होता है, गति कराने में कोई कार्य होगा, वो कार्य जो होगा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होती है। क्या, किस रूप में होती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। इस क्षण चुंबक को हम ऊपर से नीचे लाएंगे, इस क्षण चुंबक को क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, तो ये जो है कार्य यांत्रिक ऊर्जा हो जा रही है। और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है किस रूप में परिवर्तित होती है, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और ये गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मीन्स जैसे जैसे हम इसको गति कराते हैं तो कार्य होता है, कार्य मीन्स यांत्रिक कार्य होता है, और ये यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोल देते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये एक पार्ट हो गया ऊर्जा संरक्षण के नियम। मीन्स जैसे ही हम किसी क्षण चुंबक को हम बार मैग्नेट के पास ले आते हैं, क्षण चुंबक को मीन्स गैल्वेनोमीटर कुंडली के पास ले आते हैं, तो इसमें कुंडली में उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाती है और क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव के विरोध करती है। और इस विरोध के कारण इसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को विरोध करती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये
ऊपर से नीचे लाने में कोई ना कोई कार्य होता है और ये कार्य यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होती है और यह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसलिए इसको कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम दूसरे फिगर की बात करेंगे। किस फिगर की बात करेंगे? दूसरे फिगर की बात करेंगे। तो अब हम लोग दूसरे फिगर की बात करेंगे। दूसरे फिगर में आप ध्यान से समझिएगा, ये तो क्षण चुंबक को हम गैल्वेनोमीटर कुंडली के पास ले जाते थे। अब क्या करेंगे, इस क्षण चुंबक को ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये आप ध्यान से समझिएगा, इस क्षण चुंबक को हम ऊपर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। ध्यान से इसको फिगर को समझिएगा। दो फिगर है, पहला फिगर आप समझ लिए, खाली इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, सेम वही रहेगा। डायरेक्शन चेंज करें, इसलिए इसको हम डायरेक्शन नहीं, हम सेकेंड फिगर में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड फिगर में आप देखिएगा कि इस क्षण चुंबक को गैल्वेनोमीटर कुंडली से क्या कर रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। इस क्षण चुंबक को गैल्वेनोमीटर कुंडली से हम दूर ले जा रहे हैं। जैसे ही दूर ले जाएंगे, जो गैल्वेनोमीटर कुंडली है उसका ये दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। क्या बन जाता है? दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। कब? जब कि कोई क्षण चुंबक गैल्वेनोमीटर कुंडली से दूर जाएगा तो क्षण चुंबक उत्तरी ध्रुव ही रहेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर कुंडली जो होगा वो आपका दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। और जैसे ही क्षण चुंबक को हम कुंडली की तरफ ले आते थे तो कुंडली ये उत्तरी ध्रुव बन जाता था, मीन्स नॉर्थ पोल बन जाता था। नॉर्थ ये क्या कर रहे थे? दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। लेकिन हम जैसे ही इस क्षण चुंबक को इस गैल्वेनोमीटर कुंडली से दूर ले जाते हैं तो दूर ले जाने पर यह कुंडली जो है वो दक्षिणी ध्रुव शो करने लगती है, दक्षिणी ध्रुव बना देती है। यह दक्षिणी ध्रुव क्या करता है? अब इस नॉर्थ पोल को एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करने लगती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। यहां तो प्रतिकर्षित करती है, कब? जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब। लेकिन जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दोनों में आकर्षण होने लगता है। कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मीन्स घर के पास है तो वो उसको हटाओ, कोई बात नहीं है, चलो हटाओ, भागाओ। लेकिन जैसे ही वो बंदा दूर हो जाता है तो अट्रैक्शन हो जाता है, उसको बुलाने की कोशिश किया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्षण चुंबक को कुंडली जो है अट्रैक्ट कर रहा है, बुला रहा है, लेकिन यहाँ नजदीक है तो भगा रहा है, हटो। मीन्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे क्षण चुंबक किसी कुंडली के पास जाती है तो वहां पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होती है, विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। लेकिन ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको विरोध करती है, तब उत्पन्न होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ये दिशा डिनोट कर रहे हैं, ये आपका गैल्वेनोमीटर दिशा बता रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो कुंडली है, कुंडली से जैसे क्षण चुंबक दूर ले जाते हैं तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है एक दूसरे से दूर जा रहा है तब हो रहा है, विपरीत जा रहा है तब हो रहा है, एक दूसरे के विरोध हो रहा है तब हो रहा है। यहां पर इस साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, लेकिन आकर्षण वो बेकार हो जाता है क्योंकि अब वो दूर जा रहा है और ये हमें पता चल रहा है गैल्वेनोमीटर के डायरेक्शन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है।
इस प्रकार क्या कहेंगे, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापन कि किस तरह से हम सत्यापित, हालांकि ये सत्यापन ही हो गया, लेकिन हम एक और मेथड से सत्यापन इसको करेंगे। इस सत्यापन को आप ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हम लोग करेंगे। इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बनाने के लिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं। सभी लोग कंटिन्यू पढ़ाई करिए और एग्जाम का आप लोग अभी से प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। क्लास मिस्टेक मत करिए, क्लास रेगुलर करने की कोशिश करिए। क्लास रेगुलर करिएगा, आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग का भी पढ़ाई नहीं हो। जब गुरुजी पढ़ाएंगे तभी बच्चों का पढ़ाई होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मम्मी खाना बनाकर देगी तभी आप खाइएगा, ऐसा तो नहीं। खाना तो रोज लंच का टाइम, डिनर का टाइम और ब्रेकफास्ट का टाइम जैसे आप बनाए हुए हैं कि सुबह हमको नाश्ता करना है, दोपहर में हमको खाना खाना, फिर रात को खाना, ठीक उसी तरह से आप पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए, रोज करिए। इंटरेस्ट बना रहेगा। जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर आपका करियर चौपट हो जाएगा। करियर बनाने के लिए रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप लोग रेगुलर स्टडी में बने रहिए। थोड़ा बहुत करके रोज कम से कम वीडियो देखते रहिए। ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स वाले सर नहीं पढ़ाए तो आज हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए, बैक वाला वीडियो देखिए, क्या फर्क पड़ता है। एक वीडियो को 4 बार देखिए, आप ही को तो फायदा करेगा, रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में वो भर जाएगा, हमेशा वो दिमाग में आपका रहेगा। कभी भी किसी को भी आप डील कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ये कब होगा, जब बार बार किसी चीज को देखते हैं तो याद हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोई वही चीज, सेम चीज आप किसी को भी बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं लेंज के नियम का सत्यापन। लेंज के नियम का सत्यापन, ध्यान से समझिएगा। लेंज के नियम का सत्यापन कैसे हम करेंगे कि कोई सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड परिनालिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, मालूम है ना, सोलिनॉइड को परिनालिका बोलते हैं हिंदी में। इसको हम क्या करते हैं, यहां से यहां पर हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे। क्या चीज से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। और ये 1, ये 2 और ये 3, ये स्विच है। क्या है, स्विच, जिसको की बोलेंगे, की। और यहां पर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी। और इसमें बहुत सारे तार के फेरे इसको इस तरह से लपेट दे रहे हैं। ये बहुत सारे तार के फेरे लपेट दिए हैं। इसका मान लेते हैं ए नाम दे दिए और इसका बी नाम दे दिए। इसका ए और ये बी हो गया। इसमें आयरन कोर डाल दिए हुए हैं। क्या कर दिए हैं, आयरन कोर। आयरन कोर क्या होता है, जल्दी बताइए। आयरन कोर क्या होता है, छड़, जिसको किसी भी परिनालिका में अगर हम छड़ को डाल देते हैं, किसी भी परिनालिका में क्या करते हैं, छड़ को डाल देते हैं, तो उसकी जो चुंबकशीलता होती है उसका मान में वृद्धि हो जाती है। तो यही है छड़। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित कराते हैं, धारा प्रवाहित कैसे कराएंगे हम, ये बैटरी है। क्या है, बैटरी। इसको बैटरी आप समझिएगा। और यहां पर हम एक छड़ चुंबक को रख लेते हैं।
जिसको हम लोग बार मैग्नेट बोल देते हैं, ये नॉर्थ पोल कर लेते हैं और ये साउथ पोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बार मैग्नेट कर लेते हैं। हिंदी में समझिएगा क्षण चुंबक। अब ध्यान से समझिएगा, सत्यापन हम इसको कैसे कर सकते हैं, मीन्स ऊर्जा लेंज के नियम का सत्यापन क्या होगा। तो ये फिगर को ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सत्यापन आपको क्लियर हो जाएगा। लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ये एक सोलिनॉइड है, परिनलिका है, जो गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिए हैं। और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या कर दिए हैं, बैटरी भी जोड़े हुए हैं, भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 स्विच है, 1, 2 और 3। क्या करते हैं, 3 स्विच इसमें जोड़ते हैं और इसके अंदर जो है आयरन कोर डाल दिए, मीन्स हम छड़ डाले हुए हैं इसके अंदर। जब छड़ डाल देते हैं परिनलिका के अंदर, अगर हम छड़ डालते हैं तो परिनलिका का जो चुंबकीय पावर होता है, चुंबकीय शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्षण चुंबक के पास, ये क्षण चुंबक को जैसे इस परिनलिका के पास लाते हैं, कब लाएंगे ध्यान से समझिएगा। हम स्विच 1 को स्विच 2 से हम कनेक्ट करेंगे। स्विच 1 को क्या करेंगे, स्विच 2 से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम कनेक्ट करते हैं, इस परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें चुंबकशीलता का मान में वृद्धि हो जाती है, मीन्स ये चुंबकित हो जाता है, इसके मान में चुंबकशीलता का मान में वृद्धि हो जाता है। तो ये जो सोलिनॉइड होता है ये एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब एक तरफ ये नॉर्थ पोल शो करता है और एक तरफ साउथ पोल शो करने लगता है। क्या करता है, एक तरफ नॉर्थ पोल शो करता है और दूसरी तरफ साउथ पोल शो करने लगता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें जब धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसमें एक चुंबकशीलता उत्पन्न हो जाती है, मीन्स इसमें चुंबकशीलता का मान में वृद्धि हो जाती है। और जैसे इस बार मीन्स क्षण मीन्स परिनलिका के पास हम किसी क्षण चुंबक को ले आते हैं नजदीक, क्या करते हैं, परिनलिका के पास इस क्षण चुंबक को ले आते हैं तो इसकी उत्तरी ध्रुव और इसकी उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती है। चूंकि ये गति कराते हैं तो गति कराने पर इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह यांत्रिक ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इसमें और जो है चुंबकशीलता का मान का अधिक हो जाना, यानी कि चुंबकशीलता का मान में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। एक तो ऑलरेडी इसमें चुंबकशीलता है, लेकिन इसके नजदीक जैसे इस बार मैग्नेट को लाते हैं तो इसमें चुंबकशीलता का मान में और ज्यादा काफी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो ये वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है, इसका जो उत्तरी ध्रुव है बार मैग्नेट का क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव का विरोध करती है। जैसे ही विरोध करती है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान में वृद्धि होती है। एक तो ऑलरेडी प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें है, दूसरी प्रेरित विद्युत वाहक बल इस क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न हो रहा है। मतलब ये जिससे उत्पन्न हो रही है उसका ये विरोध कर रही है। ये विरोध जो है, ये क्षण चुंबक जैसे यहाँ पर गति कराते हैं तो गति कराने में कोई ना कोई कार्य होता है, वह कार्य यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होती है। किस रूप में होती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होती है और यह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ से हमें मालूम चल जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन लेंज के नियम के अनुसार हो रहा है। अतः हम कहेंगे लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को सत्यापित करता है। फिर क्या देखते हैं, जैसे इस क्षण चुंबक को इस परिनलिका से दूर ले जाते हैं,
क्षण चुंबक को इस परिनलिका से दूर ले जाते हैं तो फिर वही केस आता है। यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और ये उत्तरी ध्रुव दोनों एक दूसरे को आकर्षण करने लगती है। आकर्षण करने के दौरान भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ये आकर्षण कब होगा? जब ये क्षण चुंबक यहाँ से दूर जाएगा तो गति होगा तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और वो यांत्रिक ऊर्जा प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो लेंज का नियम वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में होती है या इसे सत्यापित करता है। मीन्स लेंज का नियम क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापित करता है। याद रखिएगा, लेंज का नियम क्या हम बताए हैं कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है या जिस कारण जिससे उत्पन्न होती है उसी का यह विरोध करती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बार मैग्नेट से यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और आ रहा है तो भी विरोध कर रहा है, जा रहा है तो भी आकर्षण कर रहा है, लेकिन दूर जा रहा है। मीन्स वहां से बाहर जा रहा है तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, साउथ और नॉर्थ पोल मिल रहा है। तो इस कंडीशन में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापित करता है। मीन्स बिना ऊर्जा संरक्षण के नियम का लेंज का नियम नहीं हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण ही लेंज का नियम बनता है। तो इस तरह से ये हमारा लेंज तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो फिर इसी प्रकार नए नए वीडियो के साथ, नए नए टॉपिक के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नए नए टॉपिक का अपडेट हमेशा मिलते रहेगा। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए